हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 8.4। तो इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले आप लोग को त्रिकोणमिति का कुछ सर्वसमीका होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। हालांकि ये शब्द हो सकता है नया लग रहा होगा आप लोग के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इसे फार्मूला समझ सकते हैं, मतलब फार्मूला की तरह ही होता है। जैसे साइन को कॉस में बदलना है या कॉस को टेन में बदलना है, टेन को कॉट में बदलना है, तो इस सब के बीच में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। तो क्या होता है पहले थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पे आते हैं और प्रश्न को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति के सर्वसमीकाएँ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहला होता है 1 नंबर में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, तो साइन थीटा को अगर हम लोग कॉसेक थीटा के साथ गुना करें तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा का मान निकालें तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है पता है आपको? यहाँ देखिए, मान लीजिए आपके पास अगर 2x बराबर 1 रहे, ठीक है, तो x का मान अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, x बराबर 1, x के जो गुना में है उसको बट्टे में लिखते हैं, तो x बराबर 1/2 आ गया। तो इसीलिए जो है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर अगर 1 रहे तो साइन थीटा का अगर मान निकालना हो तो साइन थीटा के गुने में है ना कॉसेक थीटा, तो गुने वाले को हम लोग बट्टे में लिख दिए। और यदि अगर कॉसेक थीटा का मान निकालना हो तब क्या करेंगे, 1/साइन थीटा करेंगे। कॉसेक निकाल रहे हैं तो कॉसेक के गुना में साइन है तो साइन बट्टे में आ गया, साइन निकाल रहे हैं तो साइन के गुना में कॉसेक है, कॉसेक बट्टे में आ गया। तो सर्वसमीका का मतलब क्या हुआ कि आप साइन को कॉसेक में बदल दिए और कॉसेक को साइन में बदल दिए, और साइन और कॉसेक के बीच जो संबंध है, मतलब दोनों जो गुना हो रहा है तो गुना होकर के 1 हो जा रहा है। ठीक है, तो जनरली आपको जो ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अगर आपको ये याद हो गया तो यहाँ से आप लोग आराम से निकाल सकते हैं कि साइन का ज़रूरत रहेगा कि साइन को कॉसेक में बदलना है, तो क्या करेंगे 1/कॉसेक कर दें, कॉसेक को बट्टे में ले आएंगे तो 1/कॉसेक हो जाएगा। कहीं आपको ज़रूरत पड़ गया कि कॉसेक को साइन में बदलना है तो 1/साइन कर देंगे, है ना। तो यही होता है सर्वसमीका, मतलब चेंज करना है हमें, साइन को कॉसेक में बदलना है या कॉसेक को साइन में बदलना है। तो ये तो हो गया साइन कॉसेक के लिए। अगला है आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ये दोनों को गुना करने पर भी होता है 1। ठीक है ना, क्यों हुआ ऐसा? तो मतलब टेन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे 1/कॉट थीटा। और ऐसा क्यों होता है, देखिए टेन थीटा को हम लोग 1/कॉट लिखें ना तो 10 के जगह पे अगर 1/कॉट करें तो कॉट कॉट कट जाएगा, 1 बचेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी साइन को अगर हम लोग 1/कॉसेक लिखें, चूँकि साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है, तो साइन को अगर 1/कॉसेक करें तो कॉसेक और कॉसेक कट जाएगा, 1 बचेगा। तो अगर आपको ये लाइन याद हो गया ना तो ये दोनों आराम से याद हो जाएगा। और इसी तरह से आपको अगर ये लाइन याद हो गया, 10 को कॉट के साथ गुना करते हैं तो 1 होता है, तो यहाँ से अगर 10 का मान निकालेंगे तो कॉट को बट्टे में रखेंगे। अगर कॉट का मान निकालेंगे तो किसको बट्टे में रखेंगे, 10 को। आगे बात समझ में? तो ये 2 फार्मूला जो है इसमें से निकला। आप लोग इसे सर्वसमीका कहिए या फार्मूला कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको केवल ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि 10 को कॉट को गुना करने पर 1 होता है, और 10 को अगर कॉट में बदलना है तो 1/कॉट करेंगे, कॉट को 10 में बदलना है तो 1/10 करेंगे। तो ये तो हो गया 10 कॉट के लिए। अगला क्या है 3 नंबर में, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस को अगर हम लोग सेक के साथ गुना करेंगे तब 1 होगा। आए बात समझ में? तो यहाँ से अगर हम लोग कॉस का मान निकालें
तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sec थीटा। कॉस को लिख रहे हैं तो सेक को बट्टे में लिख रहे हैं, है ना। कॉस का अगर निकालना है तो सेक को बट्टे में लिख रहे हैं, और सेक का अगर मान निकालना रहेगा तो किसको बट्टे में लिखेंगे, कॉस को। ठीक है, तो ये हो गया गुना वाला, है ना। ये सर्वसमीका जो है गुना वाला हो गया कि साइन को कॉसेक के साथ गुना कर रहे हैं और टेन को कॉट के साथ गुना कर रहे हैं। इसी तरह से कॉस को सेक के साथ गुना कर रहे हैं, तो तीनों को गुना करने पे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अगला क्या है ये अलग से बताते हैं, 1 नंबर 2 नंबर करके। ठीक है, अगला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये स्क्वायर में है ना, साइन का अगर स्क्वायर करेंगे और कॉस का स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तब 1 होगा। वहाँ क्या था कि साइन को कॉसेक के साथ गुना कर रहे थे तो 1 हो रहा था, यहाँ दोनों को जोड़ रहे हैं स्क्वायर में तब 1 है। तो ये आपको याद रखना है, ये मेन मतलब जो है आपका हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इसका। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या क्या निकलेगा, अगर हमें साइन का मान निकालना है, साइन को बदलना है कॉसेक में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक को इधर बराबर के उधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस को बराबर के उधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 1 पहले से 1 लिख लिए, अब माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिए। तो यहाँ से एक तो हमारा ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहीं से अगर हम लोग स्क्वायर हटा दें साइन का तो साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट में क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में। तो ये तो हो गया साइन के लिए। अब यहाँ अगर कभी कॉस का मान बदलना हो, मतलब कॉस को साइन के फॉर्म में बदलना हो, ये क्या हुआ कि साइन को हम लोग कॉस में बदल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये याद रखना है, ये तो याद रखना ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये अलग से याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और सिर्फ साइन थीटा को अगर हमें कॉस में बदलना रहेगा तो अंडर रूट लगा करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर देंगे। तो ये तो हो गया साइन के लिए। अगर कॉस का मान निकालना रहेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब साइन को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहीं से अगर हमें स्क्वायर हटा देंगे, इसका स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ रहा है समझ में। अगर हम ये मेन फॉर्मूला जो है हमारा मेन सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये याद कर लें, तो यहाँ से हमें अगर साइन का मान निकालना रहेगा तो कॉस को उधर भेज देंगे, और साइन स्क्वायर का मान निकालना रहेगा तो कॉस स्क्वायर को उधर भेज देंगे, और सिर्फ साइन का मान निकालना रहेगा तो रूट अंडर करके कॉस स्क्वायर को उधर भेज देंगे। ठीक है ना। और कॉस स्क्वायर का मान निकालना रहेगा तो साइन स्क्वायर को उधर भेजेंगे, सिर्फ कॉस का मान निकालना रहेगा तो इसको अंडर रूट कर देंगे। तो ये हो गया साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के बीच क्या संबंध है वो। अब आते हैं 2 नंबर में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया एक मेन फॉर्मूला। जिस तरह से ये था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी तरह से आपको ये भी याद करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर हमें 10 का मान निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक यहाँ पहले से है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा, और 1 को इधर भेजेंगे, 1 प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो -1। तो एक ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो अगर 10 को हमें सेक में बदलना रहेगा तो 10 के बदले में हम लोग सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख लेंगे। तो ये तो 10 स्क्वायर रहेगा तब ना, अगर कहीं 10 रहेगा 10 थीटा तो इसका मतलब स्क्वायर हटा है तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। तो क्या बन गया यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा था, 10 का मान निकाले तो क्या बन गया सेक स्क्वायर थीटा -1,
और सिर्फ 10 का निकालना रहेगा, स्क्वायर हटाना है, तो रूट के अंदर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे बात समझ में। और यहाँ देखिए 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो हम इसको इधर से नहीं पढ़ सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा। कभी अगर हमारे पास सेक दिया रहेगा, उसे कहेगा 10 में बदलने के लिए, तो अगर सेक स्क्वायर रहेगा तो सेक स्क्वायर को हम लोग 1 + 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। और सिर्फ सेक रहेगा तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे, चूँकि यहाँ स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट आ जाएगा। यहाँ से सेक थीटा बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। आया बात समझ में। तो ये हो गया 10 का और सेक का। अब आते हैं अगला, अब आता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। जिस तरह से यहाँ पर है 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, उसी तरह से यहाँ पर है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर वही हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉट का अगर मान निकालना रहेगा तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, अब 1 को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। सिर्फ कॉट का मान निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और सिर्फ यहाँ पर कॉसेक का मान निकालना है, तो कॉसेक स्क्वायर बराबर इतना है ना, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक का मान निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट, ये रूट में आ जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये होता है सर्वसमीका। इसका यूज इस चैप्टर में सिर्फ इसी का यूज़ होने वाला है पूरे चैप्टर में। तो अगर आप लोग को पहले से थोड़ा बहुत याद है तो फिर तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। अगर कुछ भी याद नहीं है तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार फिर से देखिए और इसे नोट करके कोशिश कीजिए याद करने का। सबको याद करना पड़ता है, बिना याद किए किसी को नहीं होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं बारी बारी से सभी प्रश्न को। तो प्रश्न को हम नोट कर लिए हैं। हमको करना क्या है, साइन ए, सेक ए और टेन ए, ये तीनों को बदलना है किसके फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे साइन ए। ठीक है ना, अब साइन ए का डायरेक्ट कॉट के साथ कोई संबंध नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन ए को 1/कोसेक में बदल लेंगे। कोसेक ए, थीटा ए है तो ए रख लिए। अब कोसेक का कॉट के साथ एक संबंध है, कौन सा संबंध है कि अभी जस्ट बताया आपको, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम लोग स्क्वायर को हटा दें तो ये रूट में आ जाएगा कोसेक का मान, तो कोसेक का मान हम लोग लिख लेंगे रूट में, और एक ऊपर में है तो ऊपर में एक लिख दिए। अब कोसेक के बदले में हम क्या लिखेंगे, रूट में 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन क्या बदल गया, कॉट में बदल गया, है ना। यही तो हमको कह रहा था कि साइन का मान कॉट में बदलिए, कॉट के पदों में। अब सेक को भी बदलना है कॉट में और टेन को भी बदलना है कॉट में, तो यहाँ पर थीटा नहीं ए होगा, है ना, चूँकि यहाँ पर ए है तो यहाँ भी ए लेना है, यहाँ भी ए लेना है। अब क्या करेंगे, सेक ए, सेक ए को क्या करेंगे, कॉट के पदों में बदलेंगे। तो सेक ए का भी कॉट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेक को 10 में बदलेंगे। तो 10 में बदलने के लिए क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। कैसे होता है ये, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आ जाएगा, तो सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 + 10 स्क्वायर थीटा हो गया। तो वही मान यहाँ पर लिखे हैं कि सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 + 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ ए है तो यहाँ भी ए हो जाएगा, है ना, बार बार थीटा लिखने का हैबिट है इसीलिए ऐसा हो जा रहा है। तो सेक ए को हम लोग 10a में बदल दिए हैं, लेकिन हमको बदलना किस में है, कॉट में। तो कॉट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 + 10 को हम लोग क्या करेंगे, 1/कॉट ए लिख सकते हैं। अब चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर देना पड़ेगा। 10 थीटा का मान होता है 1/कॉट थीटा, लेकिन अगर स्क्वायर रहे तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये सेक ए जो है हमारा किस में बदल गया, कॉट के फॉर्म में बदल गया। अब कौन सा बचा, 10 बचा।
तो 10 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 10a बराबर 10 को डायरेक्ट लिखेंगे 1/cot a, 10 हमारा कॉट में बदल गया, है ना। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है, सभी सर्वसमीका का मतलब एक दूसरे से लिंक होता है ना, किसी को भी किसी में बदल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, 6, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये सब को किस में बदलना है, सेक ए के पदों में बदलना है। ठीक है, देखते हैं इसको। तो क्या करना है हमको, त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को, तो सबसे पहले हम लोग साइन ले लेते हैं, साइन ए, साइन को बदलना है किस में, सेक में। तो साइन का सेक का डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, तो हम लोग बीच वाला कोई खोजते हैं जिसका संबंध इससे भी हो और उसका संबंध इससे भी हो। तो हम क्या देखें कि साइन का कॉस के साथ संबंध है, साइन को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट में, चूँकि यहाँ स्क्वायर नहीं है ना। अब कॉस का संबंध तो है सेक से, 1/cos कर देंगे, सेक को 1/cos करते हैं और कॉस को 1/sec करते हैं, तो बन गया ना, सेक में क्या लिखेंगे 1 माइनस 1/sec स्क्वायर थीटा। यहाँ ए है तो हम लोग ए भी ले सकते हैं, ए ही लेना पड़ेगा, थीटा लिख देते हैं बार बार, तो आप लोग ए लिखना है आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या बदल दिए किस में, सेक स्क्वायर थीटा में। तो साइन हमारा बदल गया अब सेक में, है ना। अब किसको बदलेंगे, कॉस को, कॉस ए को हम लोग किस में बदलेंगे, सेक ए में। तो कॉस को तो डायरेक्ट हम 1/sec लिख देंगे, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। अब किसको बदलेंगे, 10 को, 10a को हम लोग 10 को डायरेक्ट सेक में बदल सकते हैं क्या, आराम से बदल सकते हैं। क्या होता है, चूँकि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, है ना। ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म हमें याद रहे तो यहाँ से बहुत आसानी से हम लोग फार्मूला निकाल लेते हैं। 10 को बदलना है किस में, सेक में, तो 10 को यहाँ रखेंगे, देखिए कैसे करते हैं, 10 को यहाँ पर रखते हैं, 10 थीटा बराबर स्क्वायर लगा देते हैं एक बार, यहाँ सेक स्क्वायर हो जाएगा थीटा, ये 1 को इधर लेकर के जाएंगे तो -1 हो गया, यहाँ स्क्वायर अब हटा देंगे तो 10 थीटा हमारा क्या बन गया, रूट में स्क्वायर हट गया तो रूट लग गया, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो 10 हमारा बन गया सेक में। तो इसका मतलब इस 10 को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, या ए है तो यहाँ भी ए लेना पड़ेगा, हम थीटा लिख दिए हैं। तो ये हो गया आपका, 10 को सेक में हम लोग बदल दिए हैं, ठीक है ना। अब किसको बदलेंगे, 10 के बाद क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए को डायरेक्ट सेक में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट सेक में तो नहीं बदल सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, कॉसेक को अगर हम लोग 1/sin करें, 1/sin ए, और साइन को हम लोग बदल चुके हैं ना, साइन को कैसे बदले हैं, पहले कॉस में बदले और फिर कॉस से सेक में बदले, तो वही काम करेंगे। साइन को हम लोग 1/sin को कॉस में बदलना है, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बार बार थीटा लिखा जाता है ना, हैबिट हो गया थीटा लिखने का। तो अब कॉस को क्या करेंगे, सेक में बदल देंगे, तो 1/1 माइनस 1/sec ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, तो कॉसेक जो है वो सेक में बदल गया। कॉसेक के बाद क्या होता है, सेक, तो सेक तो ऑलरेडी सेक है, तो सेक को और कितना सेक बनाएंगे, तो सेक अपने ही रूप में है, तो सेक के बाद क्या आता है, 10 कॉट, तो कॉट को हमें बदलना होगा किस में, सेक में। तो अब हम लोग को किसको बदलना है, कॉट को, तो कॉट ए को किस में बदलना है, सेक ए में, है ना। तो सेक ए में बदलने के लिए कॉट का सेक के साथ संबंध नहीं है, कॉसेक के साथ होता है, तो कॉट को अगर हम लोग 10 में बदल दें तो क्या हो जाएगा, 10a, 10 को हम लोग बदल सकते हैं, अभी बदले हैं जस्ट, कैसे बदले थे, 10 को हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर हटेगा तो रूट में चल जाएगा, नहीं इसको उधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1, रूट के अंदर हो जाएगा
सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो 10 को बदल दिए सेक में, तो कॉट हमारा किस में बदल गया, सेक में बदल गया, सेक में ही बदलना था। ठीक है, तो ये सब जो है आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 नंबर का। इसका मान हमें ज्ञात करना है ना। और ये जो है 63 है और 27 है। तो 63 और 27 का आपको टेबल में जो है नहीं मिलेगा इसका मान। जैसे टेबल में क्या था, 90 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, लेकिन ये तो अलग है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। आइए बताते हैं इसको कैसे बनेगा ये। तो इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग आइडिया लगाते हैं कि ये जो 63 है और 27 दोनों को अगर हम लोग जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 90 होना चाहिए। 63 और 27 को अगर हम लोग जोड़ें तो 7 3 10 का 0 हासिल 1, 6 2 8 1 9। इस तरह का जो प्रश्न होता है ना, ये ऑटोमेटिक रहता है इसमें कि ये 90 होना ही होना है। आपको बताने के लिए हम यहाँ जोड़े हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। तो अगर इसको हम लोग चेंज करें साइन स्क्वायर 63 को, तो कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 90 में से क्या घटाएंगे तो 63 आएगा, तो 27 घटाएंगे, क्योंकि 27 को 63 में जोड़ने पे 90 आया था। तो 90 में से 27 घटाएंगे तो 63 आएगा। ठीक है, बाकी बच गया जो है यहाँ पर वही साइन स्क्वायर 27 डिग्री। सबके बट्टे में क्या है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73, और फिर 17 और 73 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90 होगा। तो यहाँ दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। तो पहले वाले को चेंज करते हैं, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 90 में से क्या घटाएंगे तो 17 बचेगा, तो 73 घटाएंगे, है ना। अब प्लस में बच गया क्या, कॉस स्क्वायर 73। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता था, तो अगर स्क्वायर लगा रहेगा फिर भी वही होगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे क्या लेंगे, 27 डिग्री, है ना। यहाँ पर है क्या, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब बट्टे में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे है 73, और प्लस में है कॉस स्क्वायर 73, है ना। अब यहाँ पर देखिए दोनों सेम हो गया। क्या बताए थे आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है दोनों, और थीटा सेम है, यहाँ भी थीटा सेम है और यहाँ भी थीटा सेम है, मतलब कोण जो है दोनों का सेम है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले के बदले 1, बट्टे में भी वही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 73 और 73 सेम है ना, थीटा की जगह पे सेम है, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है प्लस भी है बीच में, तो इसके बदले भी हो जाएगा 1। तो 1/1 बराबर क्या हो गया, 1। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। देखते हैं इसका अगला। तो अगला प्रश्न क्या है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री, दोनों के बीच में क्या इनटू है, मतलब गुना है, प्लस में कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, वही काम, दोनों को जोड़ने से कितना होता है, 90, मतलब किसी एक को चेंज करेंगे। यहाँ भी ये दोनों को जोड़ने से कितना होगा, 90, 25 65 90, 25 65 90। यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, तो दोनों में से किसी एक को हम लोग, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे तो 25 आएगा, तो 65 घटाएंगे, 65 इंटू में है ना, इंटू का मतलब गुना, कॉस 65। अब क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे इसको, कॉस 25 इसी को चेंज करते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 65 घटाएंगे तो 25 बचेगा 90 में से, तो यहाँ लिखेंगे 65, क्या बच गया, साइन 65,
65। ठीक है, अगर इसे हम लोग हल करें तो क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह पे है 65 ले लिए, और गुना में है कॉस 65 प्लस फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। थीटा की जगह पे है 65, गुना में है यहाँ पर साइन 65। अब यहाँ पर देखिए, ये भी कॉस, ये भी कॉस, कॉस कॉस का गुना होगा, थीटा भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पे है 65 डिग्री, प्लस ये भी साइन है, ये भी साइन है, गुना में है दोनों, गुना होगा तो साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह पे है 65 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब यहाँ जो बताया आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा दोनों का सेम है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक जो है थीटा है, एक ए है या बी है, कुछ है, दोनों सेम है। तो यहाँ भी क्या है, थीटा सेम है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। देखते हैं इसका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब क्या कर रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद ये किसी एक के बराबर होगा। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है किसी एक के बराबर आएगा सॉल्व करके। देखते हैं इसको। तो इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले 9 और 9 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा अंदर में, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बच जाएगा। फिर दोनों को अगर गुना करें तो 9 सेक स्क्वायर ए, इसको इसके साथ गुना करें तो 9 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9 सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बताया आपको ऐसा होता है। और माइनस में है 10 स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं बगल में कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा नहीं होगा, आराम से दोनों तरफ से आपको याद करना है, इधर से भी और इधर से भी, कहीं से कोई इस्तेमाल हो सकता है। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख दिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे ए था तो ए लिख दिए। अब यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों कट गया। अब 1 बचा, 9 का गुना 1 के साथ होगा, क्या बचेगा 9, तो 9 हो गया आपका आंसर। अब आपको ऑप्शन में खोज लेना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन बी है आपका, है ना, तो बी आपका सही आंसर होगा। तो नोट कर लेते हैं दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न जो है थोड़ा ठीक ठाक है ना, तो इसे हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह का जो भी प्रश्न आएगा ना, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि सबको साइन कॉस में बदलना है। साइन कॉस में बदलने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है ना। तो इसमें 10 है, सेक है, दोनों को क्या करेंगे, साइन कॉस में बदलेंगे। कॉट है, कॉसेक है, इसको भी साइन कॉस में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं, 1 को तो 1 ही लिखना पड़ेगा। 10 थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, तो साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, फिर प्लस है तो प्लस दे दिए। सेक को क्या लिखेंगे, 1 बाय कॉस थीटा, ब्रैकेट है ब्रैकेट कर दिए। तो अब जो है ये 10 और सेक था, अब ये क्या साइन और कॉस में बदल गया है, तो ऐसे ही हम लोग इसको साइन कॉस में बदलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है तो 1 दे दिए, प्लस कॉट को भी साइन कॉस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में कॉस बट्टे में साइन। ठीक है, कॉट रहेगा तो कॉस बाय साइन, 10 रहेगा तो साइन बाय कॉस, माइनस में कॉसेक है तो 1 बाय साइन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भिन्न जोड़ के रूप में आ गया ये। ठीक है, तो हम लोग इसे भिन्न जोड़ करते हैं। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो 1 का कॉस का और कॉस का एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा ही होगा।
कॉस थीटा को अगर 1 से भाग देंगे तो कॉस ही होगा, कॉस को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो कॉस ही होगा। मतलब हम लोग भिन्नजोड़ कर रहे हैं, भिन्नजोड़ करने का जो भी नियम होता है वही कर रहे हैं, कोई दूसरा नया तरीका नहीं अपना रहे हैं, है ना। प्लस है तो प्लस दे दिए, कॉस को कॉस से भाग देंगे तो 1 आएगा कट के, उस 1 का गुना साइन से करेंगे तो साइन होगा, साइन थीटा। कॉस को कॉस से भाग देंगे 1 होगा, 1 का गुना 1 से करेंगे 1 ही होगा। ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दिए, इधर भी ब्रैकेट है, यहाँ भी हम लोग वही काम करते हैं, भिन्न जोड़ भिन्न घटाओ जो भी है। तो साइन को साइन से हम लोग 1 साइन और साइन तीनों का एलसीएम लेंगे तो साइन ही होगा, साइन थीटा। साइन का 1 से भाग देंगे साइन, फिर साइन का 1 से गुना करेंगे तो साइन। नीचे वाले से भाग देते हैं, ऊपर वाले से गुना करते हैं, इतना तो पता है आपको एलसीएम में, मतलब भिन्न जोड़ में। तो साइन को साइन से भाग देंगे कट जाएगा, 1 बचेगा, मतलब कॉस बचा ऊपर में, कॉस थीटा। माइनस साइन को साइन से भाग देंगे कट जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, ब्रैकेट बंद। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा लंबा गुना करना पड़ेगा। 3 है इसमें ना, इसमें भी 3 है, तो तीनों को इन तीनों के साथ गुना करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए a प्लस बी रहे और a माइनस बी रहे, तो इस a को इस a के साथ गुना करते हैं, फिर इस a को b के साथ गुना करते हैं ना, फिर b को a के साथ और इसी b को इस b के साथ बारी बारी से गुना करते हैं ना। हालांकि इसका तो फॉर्मूला बन जाता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन अगर गुना करेंगे हम लोग तो इसी तरह से गुना करते हैं। तो यहाँ पर 3 है तो क्या करेंगे, पहले वाले से गुना करेंगे, फिर पहले वाले का दूसरे वाले से, फिर पहले वाले का तीसरे वाले से, कंप्लीट। फिर दूसरे वाले को उठाएंगे और सबसे बारी बारी से गुना करेंगे, फिर तीसरे वाले को उठाएंगे, तीनों से बारी बारी से गुना करेंगे, ऐसा होता है यहाँ पर। तो कॉस का गुना साइन से करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर कॉस का गुना हम लोग कॉस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस होगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस का गुना -1 से करेंगे तो माइनस कॉस थीटा। एक पार्ट क्लियर हो गया तीनों का। दूसरा उठाएंगे साइन वाला, ये साइन का इस साइन से गुना करेंगे तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस में होगा साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन का गुना इस कॉस से करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में। फिर इस साइन का गुना इससे करेंगे तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब बच गया 1 का गुना साइन से करेंगे तो क्या होगा, प्लस में साइन थीटा। 1 का गुना कॉस से करेंगे तो प्लस में कॉस थीटा। 1 का गुना 1 से करेंगे तो माइनस में 1। अब हुआ ये कंप्लीट। सब के बट्टे में क्या आएगा, कॉस का गुना कॉस साइन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मतलब ऊपर वाले के साथ गुना किए, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ किए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये ब्रैकेट जो है ये हमें बता रहा है कि बीच में क्या है, गुना है, ठीक है ना। गुना ऐसे ही होता है, मान लीजिए अगर 1/2 1/4 रहे गुना में 3/5 रहे तो किसको किसके साथ गुना करेंगे, 3 को 1 के साथ, 5 को 4 के साथ, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हुआ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर जो कटने वाला है उसे काट देते हैं। यहाँ कॉस स्क्वायर माइनस में है, कॉस स्क्वायर प्लस में है, कट गया। साइन स्क्वायर माइनस में है, साइन थीटा माइनस में है और साइन थीटा प्लस में है, कट गया। ये कॉस स्क्वायर नहीं था, कॉस थीटा था। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 होता है। तो ये दोनों का मान हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ है माइनस में 1, तो ये दोनों का मान 1 और ये माइनस में 1, 0 हो गया। हालांकि लिख करके 0 करेंगे, अभी नहीं। अब ये दोनों जुड़ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ भी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 हो गया ना, दोनों है सेम तो 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग, ये 1 जो है कहाँ से आया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से, अब प्लस में 2 ये है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर नहीं होगा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मतलब एक कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और एक कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो 2 हो गया, तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कर दिए। इसके बदले में हम लोग 1 लिख चुके हैं,
और बाकी सब कट चुका है, ये माइनस बचा है तो ये -1, तो ये 1 में से ये 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा 0, लेकिन बट्टे में ये हम लोग लिख लेते हैं cos थीटा इंटू साइन थीटा। एक में से एक चला गया तो 0, तो 0 को हम लोग लिखें ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में क्या बच गया 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, अब बट्टे में भी है cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये दोनों को हम लोग ये दोनों से आराम से काट सकते हैं। ऊपर वाले को नीचे वाले से, नीचे क्या बच गया, केवल 2 बच गया, तो ये 2 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 2 है आपका कौन से प्रश्न, कौन से ऑप्शन में, सी में, तो इसका मतलब सी आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, sec a + 10a 1 - sin a। इसे सिद्ध करके हमें क्या करना है, लाना है, मतलब ऑप्शन में जो है उसके बराबर लाना है, सिद्ध करके नहीं मतलब सॉल्व करके। तो सबको क्या करेंगे, साइन कॉस में बदलेंगे। तो साइन कॉस में कैसे बदलते हैं हम लोग, 1 बाय कॉस हो जाएगा ना, सेक है तो इसको हम लोग 1 बाय कॉस थीटा कर देंगे, थीटा की जगह पे ए है तो हम ए कर देते हैं, प्लस 10 को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ए बट्टे में कॉस ए, ब्रैकेट बंद। यहाँ पर है 1 माइनस साइन ए, है ना, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो बट्टे में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चूँकि यहाँ बट्टा वाला है, यहाँ बिना बट्टा वाला हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर लिखते हैं, नहीं यहाँ पर कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए, तो कॉस ए को कॉस ए से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 प्लस कॉस ए को भाग देंगे तो 1 साइन ए। आया बात समझ में। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या है, ये ऊपर में है ना, गुने में है, गुने में है, ऊपर में भी है और गुने में भी है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। बट्टे में अगर हम लोग 1 दे भी दें तो यहाँ a + b और a - b के फॉर्म में आ गया, तो क्या होता है a + b a - b बराबर होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो a + b a - b के फॉर्म में आ गया, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए, बट्टे में क्या है कॉस ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर ए और बट्टे में कॉस ए। स्क्वायर से मतलब ऊपर में 2 कॉस है, नीचे में 1 कॉस है, तो स्क्वायर से नीचे वाला 1 कॉस कट गया, तो एक ही तो कॉस बचेगा ना, 1 कॉस बच जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन कितना नंबर में ये है, ये ऑप्शन है आपका डी नंबर में। ठीक है, तो डी आपका हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं इसका लास्ट 4 नंबर का लास्ट प्रश्न। तो यही प्रश्न है, 1 + 10 स्क्वायर है या 1 + cot स्क्वायर है, क्या करना है, इसको हल करना है ना। तो हल करके मतलब लाना है, कुछ आएगा इसका मान, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको साइन कॉस में बदलेंगे। नियम वही है सबका, इस टाइप का जो भी प्रश्न आएगा ना, हल करने वाला या सिद्ध करने वाला, सॉल्व करने वाला, सबका नियम क्या है कि साइन कॉस में बदलना है। साइन कॉस में बदलने ही पे वो एलसीएम में आएगा, फिर जोड़ घटा होगा, गुना होगा, स्क्वायर बनेगा, फिर फॉर्मूला बनेगा, है ना, इसलिए हम लोग उसको साइन कॉस में बदल लेते हैं, आसानी से हो जाता है। तो साइन कॉस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर है तो 10 का होता है साइन बट्टे कॉस, तो साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए, सबके बट्टे में 1 प्लस में कॉट है तो इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बट्टे में साइन स्क्वायर ए। आया बात समझ में। ये ऊपर वाले का है इतना, ये नीचे वाले का इतना, बीच वाला बराबर ये है, बीच वाला बट्टा। अब इसका क्या करेंगे, इसके बट्टे कुछ नहीं है तो 1 देंगे, जिसके बट्टे में 1 हो उसका गुना डायरेक्ट ऊपर वाले के साथ हो जाता है, तो ऊपर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में है साइन स्क्वायर ए। हम लोग क्या किए, भिंजोड़ किए, भिंजोड़ कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए, फिर ये वाला बट्टा बड़ा वाला, अब नीचे वाले का भिंजोड़ करेंगे, इसका गुना इसके साथ हो जाएगा डायरेक्ट
साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस में बट्टे में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, थीटा सेम है मतलब दोनों में ए है, तो ऊपर में हो जाएगा 1, बट्टे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, सबके बट्टे में इसका मान भी 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, बट्टे में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। 4 को जब बट्टा रहे तो गुना में बदलते हैं, ऊपर वाले को सेम लिखते हैं, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए गुना में नीचे में जो सबसे नीचे रहता है उसको ऊपर भेज देते हैं, तो ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, इसके बट्टे में क्या आ जाएगा 1, मतलब ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए बट्टे में कॉस स्क्वायर ए बन गया। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, टेन थीटा, 10 स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा देंगे, ए है एंगल तो ए दे देंगे, तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर है, और यही आपका हो जाएगा आंसर। और आपके ऑप्शन में ये डी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। तो आज ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आज हम यही समाप्त कर देते हैं इसको, अगले पार्ट में बाकी सभी प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।